नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 सोमवार के दिन कैसे कामकाज करेगी और आने वाला वीक निफ्टी के लिए कैसा होगा। उससे पहले एक नज़र डालते हैं हमने शुक्रवार के मार्केट के लिए क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियरली कहा था आपको कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है शुक्रवार के दिन। और आप देखें पूरी जो मार्केट है, पूरी ट्रेंडिंग मार्केट रही शुक्रवार के दिन। निफ्टी 150 के जाने के 150 का हाई लगाने के बाद कहाँ जाके लो बनाया निफ्टी ने 800 700 800 के आसपास लो बनाया और उसके लगभग 850 के आसपास क्लोज हुई। मार्केट टोटली नीचे ही पूरा दिन भर ट्रेड करती रही। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे। और आइए बात करते हैं और सोमवार के दिन निफ्टी कैसे कामकाज करेगी और आने वाला वीक निफ्टी के लिए कैसा होगा उस पर चर्चा करते हैं। देखिए निफ्टी ने जो हाई बनाया है अभी आप ये लेवल को मार्क करें, ये तो बहुत ऊपर मारा है हाई। हम अपना स्विंग लो देखेंगे। निफ्टी ने कहाँ स्विंग लो बनाया है उसके आसपास, तो पहला जो स्विंग हाई है ये पकड़ते हैं हम काफ़ी नीचे। तो अगर ये लेवल के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तभी हम कॉल के लिए जाएंगे, अन्यथा हम पुट के लिए रहेंगे। ये लो है निफ्टी का। तो ये जो रेंज है मंडे की मार्केट के लिए, ये आप अपने स्क्रीन पर ड्रॉ करके रखें। 800 से जो 900 की रेंज है ये निफ्टी के लिए। 900 अभी जो है, जो 24,900, वो निफ्टी के लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक निफ्टी की कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होगी हम कॉल के लिए नहीं जाएंगे, नो कॉल। ठीक है। और ऐसा मत समझना कि निफ्टी अभी वीक हो गई। ये निफ्टी रिट्रेसमेंट कर रही है, वीक नहीं है निफ्टी। निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल, निफ्टी कहाँ से वीक होगी, निफ्टी का जो सपोर्ट है जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, यानी ब्रेक में इन द सेंस डे वाइज वो क्लोज नहीं होती है उसके नीचे, तब तक निफ्टी में वीकनेस नहीं है। निफ्टी अभी रिट्रेसमेंट कर रही है। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो लगभग 400 के आसपास है। जब तक निफ्टी 400 के नीचे नहीं क्लोज होगी कोई भी डे में, तब तक निफ्टी में आप बेरिश नहीं हो सकते हैं। ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है। निफ्टी काफ़ी बड़ी हुई थी, अगर आप देखेंगे पिछले महीने से काफ़ी बड़ी हुई नॉन स्टॉप। अगर आप देखेंगे निफ्टी ने जो लो मारा था उससे उसके बाद 23,900 से नॉन स्टॉप 24,000 ऑल टाइम हाई बनाया निफ्टी ने 300 का, 25,300 का। तो निफ्टी अभी रिट्रेसमेंट कर रही है और निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है ये अभी यहाँ से चालू होगा। 800 से लेके 400 के बीच में पूरा सपोर्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं 30 मिनट के चार्ट पे जाके देख बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से जो निफ्टी यहाँ से बड़ी है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से निफ्टी अगर ये सपोर्ट अपना 400 का ब्रेक करती है और डे वाइज इसके नीचे क्लोज होती है, तभी हम वीकनेस देखेंगे निफ्टी में। और अदरवाइज ये सब बाइंग एरिया है। यानी अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी का लेवल्स देख के, तो ये आपका जो है पूरा बाइंग जोन है निफ्टी के स्टॉक्स के लिए। ये आपका पूरा बाइंग जोन है। यहाँ आप अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक्स के लिए। आप यहाँ पर आप जो भी आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एरिया सपोर्ट एरिया है और निफ्टी आने वाले समय में शायद यहाँ पे बहुत टाइम निकाले और उसके बाद एक वापस ऊपर वाली चाल जो है निफ्टी की वापस चली। तो और अगर यहाँ ऐसा होता है तो निफ्टी में आने वाले दिनों में, मतलब हम अगले महीने अक्टूबर नवंबर के आसपास निफ्टी की जो हमारा ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया है, अगर आप लोग जो नए हैं वो देख लीजिएगा। ये चैनल हमने अपने जब इलेक्शन का रिजल्ट आए थे तभी से हमने ये चैनल ड्रॉ किया है। निफ्टी जो ये चैनल के अंदर ट्रैवल कर रही थी। अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो है चैनल है आपका, ये जो चैनल है इसको हमने ऐसा ड्रॉ किया है। ये चैनल का इसका मिड रेंज भी देखेंगे तो हमने जो भी निफ्टी ने अपने पॉइंट्स मिलाए हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये जो सपोर्ट लिया है यहाँ पे निफ्टी ने सब सपोर्ट लिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये चैनल का लोअर रेंज जैसा सपोर्ट लेते हुए निफ्टी यहाँ पे चल रही थी ट्रेंड में। फिर वो जो ग्लोबल इवेंट की वजह से, वॉर की वजह से, इराक और इसराइल के वॉर की वजह से निफ्टी ने अपना जो नॉर्मल चाल है वो छोड़कर यू नो ये रेंज से बाहर आ गई, अपने चैनल के बाहर आ गई।
और अभी चैनल के नीचे ही ट्रैवल कर रही है। तो ये जो एरिया है हमारा सपोर्ट एरिया है, और जिस दिन ये सपोर्ट एरिया के ऊपर से निकलेगी निफ्टी, तो हमें वापस 23-27 हज़ार के हमारे आने वाले समय में टारगेट हो सकते हैं। तो ये कंसोलिडेट एरिया है निफ्टी का। और अगर आप चाहें तो अपने चैनल को थोड़ा एक्सपांड भी कर सकते हैं। अभी ये जो निफ्टी स्क्वीज हो गई है, तो हम अपने चैनल को थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। जस्ट अ मिनट, ये हमारा चैनल है, हम इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं ये लेवल तक। अगर आप देखें तो नीचे जो इलेक्शन के दिन जो रिजल्ट का जो लो बनाया था, वो चैनल के हिसाब से आप देखेंगे तो निफ्टी देखिए अभी बिल्कुल, अभी देखिए यहाँ भी सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। ये पूरा सपोर्ट रेसिस्ट, ये जो मिडिल लेवल है उसका रेसिस्टेंस लेके, मतलब सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस लेके निफ्टी वापस चैनल के लोअर साइड आ रही है। तो लोअर साइड आपका 400 के आसपास बन रहा है। तो ये पूरा आपका सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ खसकता जाएगा, और जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट आएगा तो निफ्टी ये चैनल को तोड़कर फर्स्ट रेसिस्टेंस ये लगेगा, फिर डायरेक्ट निफ्टी अपर रेंज की तरफ जा सकती है। तो ऐसा नहीं समझे कि आप अनाप शनाप आप पुट पोजीशन लेके बैठ जाएं आने वाले समय में, तो ऐसा होगा नहीं निफ्टी में। निफ्टी अभी भी काफ़ी बुलिश लेवल्स पे है। और आने वाले समय में अगर निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेती है, 400 में सपोर्ट लेके काफ़ी टाइम बिताती है, तो फिर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके पहले टारगेट 2600 होंगे। और 2600 को ब्रेक करती है निफ्टी, फिर हमारे 2700 के भी 27 हज़ार के भी टारगेट हो सकते हैं, 26 हज़ार और 27 हज़ार के। तो हमें अभी जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए। बढ़िया लेवल्स पे आपको स्टॉक्स मिलेंगे, और ये एरिया आपके एक्यूमुलेशन की है। चलिए आइए बात करते हैं सोमवार के दिन निफ्टी इंट्राडे में कैसे कामकाज करेगी, और हमारी ट्रेड सेटअप क्या होगी, और कौन से ट्रेड सेटअप पे हम काम करेंगे। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए हम अपने चार्ट को थोड़ा 15 मिनट में करते हैं। एक मिनट, हम अपने चार्ट को 15 मिनट्स में ले जाते हैं और देखते हैं कैसा निफ्टी कामकाज करेगी। देखिए सिंपल है मार्केट, आप बहुत सिंपल रखिए। अगर कोई भी, अगर कैंडल फर्स्ट 15 मिनट की कोई भी 5 कैंडल 10:30 तक कोई भी इसके नीचे क्लोज होती है, हम एक सीधी पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाएंगे, और कैंडल के हाई का ऐसा लगाएंगे और एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और उसके टारगेट हम यहाँ से 100 पॉइंट यानी 700 के आसपास बनाएंगे टारगेट। देखिए आप अभी भी पुट में जो है ना, बल्क क्वांटिटी बिल्कुल ना लें। मार्केट ये पूरा सपोर्ट एरिया है, किधर से भी निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना तो बहुत रिस्की है, क्योंकि हो सकता है कि इधर ट्रेंड है, अगले दिन गैप अप खुल जाए निफ्टी। तो पोजीशन कैरी नहीं करना है आपने, और डेली बेसिस पे जैसे इसके नीचे खुलती है 100 पॉइंट लेके आप यहाँ पे अपने इंट्राडे के प्रॉफिट बुक कर लें। ये आपके लिए अच्छी ट्रेड होगी। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे बनाती है, तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, वहाँ से 100 पॉइंट लेंगे, जहाँ से 700 यानी उसका हमारे जो टारगेट होंगे 24,700 के आसपास होंगे। अगर हमारी फ्लैट खुल के निफ्टी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनाती है, फर्स्ट 15 मिनट की 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो फिर हम सीधे कॉल के लिए जाएंगे, और वो कॉल के जाने के बाद हम यहाँ से उसको 100 पॉइंट यानी ये जो कैंडल है, ये आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से हम ये लेवल तक, क्योंकि यहाँ कहीं से भी निफ्टी यहाँ नीचे आ सकती है जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करेगी तब तक। तो हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे, यहाँ से हम 100 पॉइंट लेंगे अपना, 25,000 के आसपास हमारे टारगेट होंगे। अगर फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो 10:30 तक, 10:30 के बाद हम कोई अगर क्लोज होती है तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि फिर लिक्विडिटी नहीं होगी और कहीं से भी फिर बड़ा फॉल आ सकता है। तो 10:30 तक अगर होती है तो हमको फटाफट 12 बजे तक हमारी जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगी। ये हो गया आपका फ्लैट खुल के निफ्टी ऊपर क्लोज होती है। देखिए अगर गैप अप खुलती है, ये भी एक अच्छी ट्रेड है। अगर गैप अप खुलती है, सपोज 900 के ऊपर खुलती है, तो हम वो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बनने देंगे और हम वेट करेंगे। मतलब आप देखेंगे ये कैंडल के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है या इसके नीचे कोई क्लोज हो रही है। तो अगर इसके ऊपर क्लोज हो रही है कोई 15 मिनट की कैंडल, तो फिर हम वो कैंडल जो कैंडल ने बनाया है उसका ऐसे लगाएंगे उसके लो का, और उसके हाई क्रॉस होने पर हम एक ट्रेड लेंगे, कॉल की देंगे, और जिसका टारगेट हमारा वही 25,000 के आसपास होंगे। और इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 900 के वहाँ से 100 पॉइंट यानी 800 के आसपास होंगे हमारे टारगेट, 24,800 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैप अप का सिनेरियो। फ्लैट की हम लोग ने डिस्कशन कर लिया, लो का भी नीचे भी क्लोज होगी, फ्लैट खुल के ऊपर भी होगी, वो भी डिस्कशन कर लिया। गैप अप खुली उसका भी। अभी हम करेंगे गैप डाउन की बात। देखिए गैप डाउन अगर खुलती है निफ्टी, तो वही हम वेट करेंगे
15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है, ये लेवल के ऊपर, तो हम वेट करेंगे ये लेवल क्रॉस होने का 895 का, हम नहीं लेंगे ये ट्रेड। देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर आप देखिए यहाँ खुलती है तो फिर आप इसका ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन स्टिक ले लगाना पड़ेगा, फिर आपको 24,900 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और वो हिट हो गया तो आपको मार्केट से बाहर हो जाना है, फिर नहीं करना है, फिर मार्केट बेकार मूड में आ जाएगी, क्योंकि फिर मार्केट कुछ भी यहाँ से ऊपर नीचे उठा फटक चालू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो आपको वेट करना है। अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आती है तो हम बिल्कुल पुट के लिए नहीं देखेंगे जब तक वो वापस 15 मिनट की कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं करती है। जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो को ब्रेक नहीं करती तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही ये ब्रेक करेगी हम सीधा पुट की पोजीशन बनाएंगे, और पुट की पोजीशन यहाँ से 100 पॉइंट के लिए सीधा हो जाएगी हमारे, 100 पॉइंट सीधा टारगेट के लिए जाएंगे हम। तो गैप डाउन के केस में क्या सिनेरियो है, अगर गैप डाउन के केस में अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल नीचे बनी है तो हम वेट करेंगे, अगर फर्स्ट 15 और सेकंड या थर्ड कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस एरिया है उसका। तो हम वेट करेंगे, अगर निफ्टी यहाँ रेसिस्टेंस ले रही है तो हम एक इसका ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग इसके बॉटम तक ही होंगे। जब तक ये बॉटम नहीं ब्रेक करेगी 10:30 तक, तो फिर ट्रेड हमको यहीं से ही, फिर मार्केट क्या होगी, फिर यहीं मार्केट यही रेंज में रह जाएगी। तो गैप डाउन के केस में हमें थोड़ा सतर्क रहना है। बाकी अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है हम डेफिनेटली कॉल के लिए जाएंगे। अगर गैप अप खुलती है तो हमने डिस्कशन किया 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। इसके नीचे क्लोज होती है ये कैंडल, ये 895 के नीचे आती है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे 100 के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास होंगे। लेकिन गैप डाउन के केस में क्या होगा कि अगर निफ्टी अगर 15 मिनट की बनाती है और इसको लो को ब्रेक करके इसके नीचे दूसरी 15 मिनट की बनाती है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे वहाँ से 100 पॉइंट पकड़ के चले। लेकिन अगर इसके ऊपर बनाती है तो फिर हम वेट करेंगे, क्योंकि ये लेवल आपको रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो फिर हम देखेंगे कि अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेक कर पा रही कन्विंसिंगली 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक, तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर तोड़ दिया तो, अगर यहाँ क्लोज हो गई 15 मिनट की कैंडल तो एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अन्यथा हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि निफ्टी यहाँ से रेसिस्टेंस ले रही है तो हम एक पुट की पोजीशन यहाँ पे इसका ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हम वहाँ से 100 पॉइंट पकड़ेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और आशा करता हूँ आप लोग का ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।